हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा करीबन 30 MQ-9 ड्रोन्स लिए जाने थे यूएस से, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट आ रही थी कि ये डील बहुत जल्द साइन हो सकती है। तो अब जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ये डील साइन तो होगी, पर यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो जैसे कि पहले 30 ड्रोन्स लिए जाने थे, जिसमें से 10-10-10 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जाने थे। अब यहाँ पर संख्या को चेंज करके 18 कर दिया गया है और 666 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो जो 2 MQ-9 ड्रोन्स इंडियन नेवी के पास लीज पर थे, जिसके यूसेज को देखते हुए ये समझा गया कि खाली 18 ड्रोन से भी काम चल जाएगा और रिक्वायरमेंट को 30 से कम करके 18 कर दिया गया, क्योंकि पहले 30 ड्रोन्स के लिए करीबन $3 बिलियन की मांग करी गई थी, जिसमें अगर हम 30 ड्रोन्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक ड्रोन का कॉस्ट अराउंड $100 मिलियन जाता है, जो कि इसे एक्चुअली डसॉ रफाल की प्राइसिंग के पास ले आता है। तो अगर हम सेम ही प्राइस पॉइंट को लेकर चलें तो 18 ड्रोन्स हमें $1.8 बिलियन के पड़ने चाहिए, जो कि इनको अफोर्डेबल तो नहीं बनाता है, पर हम पे लोड कम पड़ेगा। साथ ही साथ एक और जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, इनके द्वारा भी करीबन 8 ड्रोन्स लिए जाने हैं बॉर्डर सर्विलेंस के लिए, जो कि इंडियन मेड होंगे और मेल कैटेगरी के होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये हमारे रुस्तम या फिर तपस BH-201 ड्रोन्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मेड मेल UAV की बात करी गई है, तो यही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम ये बता दें कि NTRO का फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक सीक्रेट एजेंसी है IB और रॉ की तरह, जो कि काफ़ी हाईटेक सर्विलेंस के काम करती है, और इसको 2004 में ही फॉर्म किया गया था। तो ये कंपेरेटिवली काफ़ी नई एजेंसी है, और जो हमारी सर्विलेंस सैटेलाइट्स हैं, शिप्स हैं, ये भी इनके द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। एडिशनली अब इनके पास 8 मेल कैटेगरी के UAV भी होंगे, जो कि मेड इन इंडिया होंगे। मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस। तो ये जो 18 MQ-9 की डील है ये एक्चुअली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर हो सकती है, और इस डील को साइन करने के लिए ये चीज प्राइम मिनिस्टर के सामने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी जा सकती है, जो कि करवार नेवल बेस पर इस साल अप्रैल में कंडक्ट करी जाएगी। तो जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस गए थे ISAT मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तभी वहां पर ये बात चल रही थी कि ये जो MQ-9 की डील है ये जल्द से जल्द साइन हो सकती है, क्योंकि इस पर डिस्कशन हुआ था। और उसके कुछ समय बाद ही हमें यहाँ पर एक मेजर न्यूज़ सुनाई दे रही है, जहाँ पर अब ऐसा लगता है कि ये डील कम से कम इस साल साइन हो जाएगी। नंबर्स भले ही यहाँ पर 30 से 18 कर दिए गए हैं, पर ये ड्रोन्स जो कैपेबिलिटी लेकर आते हैं उसके हिसाब से 18 ड्रोन्स भी हमारा काम कर देंगे, क्योंकि हमें अपने बॉर्डर एरियाज पर नज़र बना के रखनी है, और ये ड्रोन्स उसके लिए मोर देन एनफ है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी द्वारा 2 जो MQ-9 लीज पर लिए गए हैं, उन्होंने मात्र 2 साल में 10,000 फ्लाइंग आवर्स अपने कंप्लीट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है, और ये शो करता है कि ये कितने हैवी ड्यूटी UAVs हैं। वहीं पर बात करें NTRO के एक्विजिशन की, तो NTRO जो 8 UAV एक्वायर करेगी, इसमें अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये हमारे इंडियन डिज़ाइन और डेवलप्ड तपस BH-201 हो, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन की बात करी गई है। लेकिन अगर खाली हम इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन की बात करेंगे तो इजरायली हर्मीज भी हम इंडिया में ही बनाते हैं, अडानी ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं ये ड्रोन्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो तपस BH-201 है उसने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को अचीव किया था, जिसके अंतर्गत करीबन 18 आवर्स का एंड्योरेंस शोकेस किया गया था, और अराउंड 28,000 फीट की ऊंचाई पर इसने ऑपरेट किया था। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन तो है, पर जो टारगेट नंबर्स हैं ये उनसे थोड़ा नीचे है। टारगेट यहाँ पर 24 आवर्स का है, और जो एंड्योरेंस है ये 30,000 फीट का है। अगर हम हर्मीज की बात करेंगे तो एल्बिट हर्मीज, जो कि अडानी द्वारा बनाए जाते हैं इंडिया में, ये अराउंड 36 आवर्स का एंड्योरेंस दे देते हैं, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये 30,000 फीट का दे देते हैं। तो परफॉर्मेंस में ये थोड़ा सा बेटर है तपस BH-201 से। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, और इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि NTRO हर्मीज को यहाँ पर कंसीडर करे, क्योंकि तपस BH-201 अभी भी अपने गोल को अचीव करने से थोड़ा सा पीछे है। खैर, कोई भी ड्रोन लिया जाए पर जल्द लिया जाना ज़रूरी है। बाकी एक ज़रूरी सूचना आपको दे दें कि आने वाले कुछ समय तक, जब तक एरो इंडिया चल रहा है, हो सकता है ये जो डिफेंस अपडेट्स हैं आपको रेगुलर ना मिले, ना ही प्रॉपर लेंथ में मिले। हम कोशिश करेंगे कि समय के साथ साथ आपको प्रॉपर अपडेट्स प्रोवाइड कराएं,
लेकिन समय की थोड़ी कमी रहेगी, इसलिए इरेगुलरिटीज़ आप एक्सपेक्ट करिएगा। और 16 के बाद से हम अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाएंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।